Dear students, a very good morning to all of you. Here I am Manja Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning, I would like to introduce myself with you that I am Manja Pramanik and from today I will discuss the chapter EVS Environmental Studies with you and uh, you know there are many chapters remains to fulfill the syllabus. Here the chapter number is 21 and the chapter's name is Food and Fun. Already this chapter is going on. आप जानते होंगे कि ये चैप्टर हमारा जो चल रही है मैडम ने राजश्री मैडम ने बहुत सारे चीज़ों को इसके बारे में डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी है जो कि आप किए होंगे। तो एट द गुरुद्वारा जो है ये पैसेजेस जो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो पैराग्राफ्स हैं इस पैराग्राफ्स को ऑलरेडी दो तीन पैराग्राफ्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो पिक्चर्स हैं इस पिक्चर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप कहीं गुरुद्वारा विजिट किए हैं, आप जानते होंगे कि हमारे ग्रुप सेंटर के अंदर भी गुरुद्वारा है, हर ग्रुप सेंटर में गुरुद्वारा होते हैं। और वहाँ एक दिन हम साइकिल रैली किए थे कुछ टॉपिक को लेकर के, और रैली करने के बाद आपको याद होगा कि वो सिर्फ ग्रुप सेंटर के ही बच्चे थे, क्योंकि उस समय पेंडेमिक सिचुएशन के लिए बाहर के बच्चों को नहीं बुलाया गया था। और उसमें गुरुद्वारा में हमारे जो गुरुद्वारा की जो मैनेजमेंट कमेटी है या फिर जो भी हैं वे लोग क्या किए थे, प्रेयर किए थे और सारा चीज़ व्यवस्था किए थे। वहाँ खान पान का व्यवस्था भी था, प्रसाद भी मिला था हमें। तो इस तरह के विजिट आप किए होंगे ऑलरेडी। और अगर आप कहीं और रहते हैं या फिर कहीं और गुरुद्वारा को विजिट किए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा इस तरह की जगह को जगह को जगह में जाने का और वहाँ उस जगह को फील करने का, और वहाँ क्या क्या होता है ये सारी चीज़ इस चैप्टर में आप देखे होंगे और पढ़े होंगे। तो एकदम लास्ट में आप देखेंगे कि कुछ पैराग्राफ्स के बाद टॉक अबाउट इट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसके बारे में चर्चा है, जिस क्वेश्चन से आपका मतलब आप पढ़ के क्या सीखे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्या फील किए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आगे आने वाली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करूँगा आपसे जो कि इस चैप्टर के जो पैराग्राफ्स है इसके अंदर छुपी हुई है। तो आप इस सारे पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ेंगे और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे ग्रुप में। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आगे की क्लास में हम उस जगह को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कहीं कुछ किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो हम जो नीचे आप जो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ है द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन ए गुरुद्वारा इज़ कॉल्ड लंगर। तो ये एक टर्म है, आप जानते होंगे, इस बारे में आप डिस्कस किए होंगे कि लंगर एक टर्म है जो कि पंजाब हरियाणा के लोग बहुत यूज़ करते हैं। उधर सिख जो कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो और गुरुद्वारा में ये चीज़ यूज होता है कि जब खाने का और खाना बनाने का एक प्रोसेस सब मिलजुल करके गुरुद्वारा में किया जाता है, उस व्यवस्था को कहा जाता है लंगर। लंगर is called the activity that is cooking and eating together in a gurudwara. So you know about it. Next, here you can see, have you ever eaten in a langar? This is the question to directly here the question has been asked to you that have you ever eaten. That is that answer will be on the base of your experience. So that answer may be yes for some student and maybe no for some student. So that is your matter. What have you seen, what have you eaten or not? So you will write on the basis of your experience. Where and when, the question is where and when. If your answer is yes, then you can say, you can write where what was the place where you eaten the langar and to get together in a gurudwara. So and when also. So there are questions on the basis of your experience. If you visit any gurudwara for cooking and eating with your friends and with your family members, so you can say, you can write yes, and after that you can say, you can write
the place name, the Gurudwara's name, and when the time when you visited the Gurudwara. Next one, just like that, how many people were cooking and how many were serving the food there. So if you don't if you not have not visit any Gurudwara, then you can imagine and you can get the idea from this chapter, and you can write many things about it. So you can write how many people were cooking and how many were serving the food there. So this question is very simple, and you can write it, I know. And last one is, are there other occasions when you have eaten with many people? कुछ ऐसा ओकेशन, कुछ सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, कुछ ऐसा ओकेशन भी होता है कि हम बहुत लोगों के साथ एक साथ खाते हैं. वेयर एंड व्हेन, हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर. कब और कहाँ और कौन इसमें कुकिंग करते हैं, कौन सर्व करते हैं. तो ये तरह तरह के क्वेश्चन है जो आप अपने आसपास में देखते होंगे और ऑब्जर्व करते होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, योर एक्सपीरियंस, you will write your answer, but not today. At first you have to read, you have to go through the chapter again, and if you have any question regarding this chapter, regarding the term of this chapter, you can ask me, you can comment in the group that you are not familiar with the word this and that. So first of all, you have to read and you have to go through the chapter again, and next class I will ask you some questions regarding the chapter from the passages. Here you can see from the paragraphs, and lastly I will discuss the questions. Here you can see, and I will suggest you to write down the answers on the basis of your observation and your experience. So for this day, this is enough for you, and thank you for visiting my video. And next day I will visit with you with some questions answers and with some turn from this chapter, from these paragraphs already you have done. So thank you.